एक प्रोजेक्ट जो भारत, पाकिस्तान और ईरान को जोड़ सकती थी। अगर ये प्रोजेक्ट बन जाता तो आज भारत में शायद इतने महंगे गैस और बिजली नहीं होती, लेकिन ये स्टार्ट होने से पहले ही रोक दिया गया। क्या भारत सरकार इसे रोक के बहुत बड़ी गलती की, या इसे रोकना भारत की मजबूरी थी? कई यूट्यूबर, यहाँ तक खान सर ने भी ये बताया कि ये प्रोजेक्ट बीजेपी सरकार द्वारा रोक दी गई। बार बार भर के लाने का झमेला नहीं रहेगा, बार बार हार्मुज जल संधि का झमेला नहीं होगा। इंडिया रेडी, पाकिस्तान रेडी, ईरान रेडी। अमेरिका ने मना कर दिया, कैंसिल करो कैंसिल। हमने कैंसिल कर दिया अमेरिका के दबाव में आके। ये दोस्ती है या फिर बॉस बनने का प्रयास है, आप खुद सोच के देखिए। लेकिन ये सरासर गलत है। दरअसल इसे समझने के लिए आइए चलते हैं 1990 में, जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। सन 1990 का समय था जब ईरान के पास गैस का भंडार था। भारत और पाकिस्तान को इसकी जरूरत थी। तभी इनके मन में एक विचार आया, भारत, पाकिस्तान और ईरान गैस पाइपलाइन का। इसे नाम दिया गया पीस पाइपलाइन। प्लान सिंपल था, ईरान से सस्ती गैस निकलेगी, पाकिस्तान होते हुए भारत तक पहुंचेगी। इससे भारत को सस्ती गैस मिलती और डिपेंडेंट कम हो जाती। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर थी, क्या भारत अपनी एनर्जी सप्लाई पाकिस्तान पे डिपेंड कर सकता है? मान लो कभी फ्यूचर में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई वार या कोई युद्ध हुआ, तो पाकिस्तान बीच से ही पाइप को बंद कर दे तो क्या होगा? क्या भारत पाकिस्तान के सामने झुकेगा? बिल्कुल नहीं। और यहीं पे एंट्री होती है अमेरिका की। अमेरिका नहीं चाहता था कि ईरान से कोई भी डील हो, क्योंकि उस टाइम पे ईरान पर सेक्शन लगे हुए थे और साफ वार्निंग थी कि जो भी ईरान से तेल खरीदेगा नतीजे भुगतने पड़ेंगे। 2009 में भारत ने इस प्रोजेक्ट से निकलने का फैसला लिया। इससे प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली बंद हो गया। 2009 में जब ये फैसला लिया गया तो भारत में कांग्रेस सरकार थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। लेकिन भारत को फाइनली झटका लगा 2019 में, जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने ईरान पर सख्त सेक्शंस लगा दिए। इससे प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली खत्म हो गया और आज पाकिस्तान भी पीछे हट गया। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। भारत ने एक दूसरा प्रोजेक्ट ज्वाइन किया जिसका नाम था तापी पाइपलाइन। इस बार गैस आती है तुर्कमेनिस्तान से और रूट था अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। लेकिन डिफरेंस क्या था? इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट मिला एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि इसमें ईरान शामिल नहीं था। जब ईरान नहीं शामिल है तो अमेरिका का कोई भी प्रेशर इस पे नहीं है। लेकिन तापी प्रोजेक्ट भी आसान नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क अफगानिस्तान है, जहां सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज्यादा हैं और यही वजह है कि आज तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। तो एक तरफ था ईरान, पाकिस्तान और इंडिया, जो चीप और फास्ट हो सकता था लेकिन रिस्की था, और दूसरी तरफ तापी, जो जियोपॉलिटिकली सेफर है लेकिन स्लो है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों, क्या भारत ने सही डिसीजन लिया या एक बड़ा मौका खो दिया? क्योंकि कभी कभी एनर्जी सिर्फ फ्यूल नहीं होती, वो पॉलिटिक्स और पावर का गेम होता है। दोस्तों, जो मैंने वीडियो के शुरू में खान सर और बाकी के यूट्यूबर को गलत बोला था, उसके पीछे का कारण बताता हूँ आपको। जब 2009 में भारत इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल रही थी तो उस टाइम पे सरकार थी कांग्रेस की और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। उस टाइम पे भी प्रॉब्लम ये थी कि भारत डिपेंड नहीं रहेगा पाकिस्तान पे, मतलब भारत पाकिस्तान के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। और अमेरिका का प्रेशर उस टाइम पे भी था। अगर माना जाए तो मनमोहन सिंह भी उस टाइम पे अमेरिका के डर के वजह से पीछे हट गए, लेकिन नहीं, उस टाइम पे भी डिसीजन दूसरा था। और जब 2019 में बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो उस टाइम पे भी डिसीजन यही था। ये नहीं था कि अमेरिका के डर से पीछे हट गए, वजह वही थी। तो अगर गलत बोलना हो तो दोनों को बोलो, एक को मत बोलो, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे वही प्रेशर थे। अमेरिका का प्रेशर उस टाइम पे भी था, इस टाइम पे भी था। तो दोनों जगह ठीक है, किसी को गलत बोलना ठीक नहीं।